Hello student. Today we are going to start first flight's next poem, the ball poem. मतलब आपके गेंद की क्या कविता है, उससे रिलेटेड ये कविता यानी कि बॉल पोएम के बारे में क्या जॉन बेरीमैन ने कहा है, देखते हैं। जॉन बेरीमैन के अनुसार इस कविता को बहुत ही अच्छे ढंग से बताया गया है। बेसिकली चीज़ों को इसमें फोकस किया गया है। जॉन बेरीमैन वांट टू टेल अस अबाउट द लॉस ऑफ बॉल। अब इस कविता में क्या है देखते हैं। फर्स्ट फ्लाइट की फिफ्थ पोएम, द बॉल पोएम बाय जॉन बेरीमैन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो अबाउट द पोएट। John Allen M.C. Alfred Berryman was an American poet and scholar. जॉन बेरीमैन एक अमेरिकन पोएट और विद्वान थे। He was born on 25 अक्टूबर 1914 in MC Alster. 25 अक्टूबर 1914 को MC एल्स्टर में इनका जन्म हुआ था, जो ओकला इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका के ओकला में ये स्टेट पड़ता है। एंड ही वॉज मैरिड टू कैट डोनाहुई इन 1961 और 1961 में कैट डोनाहुई के से इनकी शादी हुई। एंड ही वॉज एजुकेटेड एट क्लियर कॉलेज में इनका शिक्षा दीक्षा हुआ, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में। एंड द ड्रीम सॉन्ग्स 77 सॉन्ग्स एंड बेरीमैन शेक्सपियर आर सम ऑफ हिज फेमस वर्क। बेरीमैन ने अलग अलग सॉन्ग्स की भाषा उन्होंने लिखा। द ड्रीम सॉन्ग 77 ड्रीम सॉन्ग्स अलग अलग तरह के इन्होंने लिखे। एंड बेरीमैन शेक्सपियर और बेरीमैन के शेक्सपियर आर सम ऑफ हिज फेमस वर्क। शेक्सपियर पे भी इन्होंने, ये सारे इनके बहुत ही फेमस वर्क थे। जो बेरीमैन के शेक्सपियर जो इन्होंने वर्क लिखा है, उनके बारे में जो दिया गया बहुत ही फेमस था। ही वॉज अवार्डेड पुलित्जर प्राइज फॉर पोइट्री इन 1969 और पुलित्जर प्राइज से इनको 1969 में नवाजा गया। एंड ही डाइड ऑन 7 जनवरी 1972 और 7 जनवरी 1972 को इनका देहांत हो गया। अब देखते हैं बच्चों अबाउट द पोएम। पोएम में क्या है। अ बॉय लूजेज अ बॉल, एक बच्चा अपनी गेंद खो देता है। ही इज़ वेरी अपसेट, वह बहुत अपसेट हो जाता है। अ बॉल डज नॉट कॉस्ट मच, जबकि एक बॉल की कीमत बहुत अधिक नहीं है। नॉर इट इज़ डिफ़िकल्ट टू बाई अनदर बॉल, और न ही दूसरी बॉल खरीदना कोई कठिन है। वाई देन इज़ द बॉय सो अपसेट, तब यह बच्चा क्यों इतना अपसेट है। रीड द पोएम टू सी वॉट द पोएट थिंक्स हैज़ बीन। इसके लिए आपको कभी पढ़ना होगा और सोचना होगा कि कभी इसके बारे में क्या सोचते हैं, इस खोए हुए गेंद के बारे में क्या सोचते हैं। एंड व्हाट द बॉय हैज़ टू लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ लूजिंग समथिंग, और गेंद खोने से वह बच्चे के अंदर क्या एक्सपीरियंस, क्या उसे सीखने को मिलता है। अब चलिए इसके लिए हम पोएम पे आते हैं। देन लेट अस स्टार्ट द पोएम। बट बिफोर स्टार्ट द पोएम आई वॉन्ट टू शेयर सम फ्यू लाइन्स। Basically, in this poem, the poet want to learn us by 3. हमें 3 चीज़ें बताने की कोशिश करते हैं कवि इस पोएम में। वो 3 चीज़ क्या है। To learn about the loss of something we lose. पहले तो पॉइंट आउट करते हैं टू लर्न अबाउट, हमें सीखना चाहिए द लॉस ऑफ समथिंग वी लूज। यदि हमारे पास कोई ऐसा चीज़ है और उसको यदि हम खो देते हैं तो उस समय हमें क्या सिखाने की कोशिश करते हैं। उस समय हमें क्या सीखने की ज़रूरत होती है कि मान लीजिए हमारे पास कोई वस्तु है तो वैसे में हम यदि उस वस्तु को खो दें तो उसके लिए हमें ज़्यादा अपसेट नहीं होना चाहिए। ये जीवन है तो जीवन में कुछ अच्छा या बुरा होता रहता है, ठीक है। ऐसे में कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए खो गया, टू लर्न अबाउट द लॉस ऑफ समथिंग वी लूज। यदि हमने कुछ चीज़ खो दिया, कुछ मुझे हानि हो गई, लेकिन इससे हमें कुछ सीखने को मिलती है। एंड सेकेंड पॉइंट, टू डेवलप द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द डिफ़िकल्ट सिचुएशन इन लाइफ। बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ कवि ने कहा, टू डेवलप द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड डिफ़िकल्ट सिचुएशन इन लाइफ।
कि हमारे अंदर वो क्वालिटी डेवलप करना कि डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी हम अपने जीवन में अच्छे से अपने जीवन को अच्छे से समझ सकें, क्योंकि आप खुद ही समझते हैं कि एवरी डे विल नॉट अ गुड डे, हर दिन अच्छा दिन नहीं होता है, आप सब भी जानते हैं, क्योंकि कभी अच्छा बुरा ऊंच नीच होता रहता है। तो ऐसे में हमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन उस चीज़ से, उस डिफ़िकल्टी से आपको कुछ सीखना चाहिए कि आप अपने उस सिचुएशन में अपने जीवन में क्या सीखा, ये चीज़ यहाँ ध्यान देने की बात है। एंड थर्ड पॉइंट इज कॉप अप विथ लॉस। इससे हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। मान लीजिए कॉप अप विथ लॉस का मतलब जब हमें लॉस हमारे जीवन में कोई चीज़ हो गई, यानी मान लीजिए आपका कोई फेवरेट चीज़ ही गायब हो गया, या रिलेशनशिप ही टूट गई, या फेवरेट प्लेस है जो वो आपसे छूट गया, तो ऐसे में क्या होता है, आपको उससे कॉप अप करना पड़ेगा, उसे आपको एक्सेप्ट करना होगा कि आपकी कंडीशन चाहे जो भी हो, अच्छा बुरा जो भी हो, लेकिन आपको उसे एक्सेप्ट करने के लिए हमेशा अलर्ट होना होगा, आपको तैयार होना होगा। तो ये 3 चीज़ें यहाँ बताने की कोशिश की गई है। टू लर्न अबाउट द लॉस ऑफ समथिंग वी लूज, एंड सेकेंड टू डेवलप द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड डिफिकल्ट सिचुएशन इन लाइफ, एंड थर्ड इज कॉप अप विथ लॉस। तो ये तीनों कंडीशन है, हमें अपने जीवन में इन सबको अपने जीवन का एक हिस्सा बना के चलते रहना चाहिए। अब लेट अस स्टार्ट द पोएम। नाउ वी स्टार्ट द पोएम, ओके। अब देखिए बच्चों क्या है फर्स्ट स्टेंजा में, व्हाट इज द बॉय नाउ हु हैड लॉस्ट हिज बॉल। जिस बच्चे ने अभी अभी अपनी गेंद खो दी है, अब वह क्या है, क्या है मीन्स उदासी की मूर्ति है, और क्या है कि हु हैज लॉस्ट हिज बॉल, जिसने अपनी बॉल खो दी है। व्हाट इज द बॉय नाउ, अब वह बच्चा क्या है। व्हाट इज ही टू डू, आई सॉ इट गो मैरीली, अब वह क्या करेगा। व्हाट ही टू डू, अब वह क्या करेगा। आई सॉ इट गो, मैंने उसे देखा, मैरीली बाउंसिंग, कि मैंने उसे देखा। इट मतलब कवि ने किसे देखने की बात कहा, बॉल को। मैंने उसे देखा बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट, सड़क पर उछलते कूदते हुए जाते हुए, एंड देन मेरीली ओवर देयर इज इट इज इन द वाटर। लेखक ने खुद, कवि ने खुद देखा कि किस तरह से बॉल उछलते बाउंसिंग करते हुए सड़क के इस पार गया, और उसके बाद बॉल को मेरीली कहा है हैप्पीली, खुशी खुशी उछलते हुए सड़क के पार, वहाँ अब वह पानी में है। फर्स्ट स्टेंजा इज दैट इज क्लियर, आई होप। अब देखिए बच्चों, अब देखते हैं सेकंड स्टेंजा। नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स। अब कोई लाभ नहीं अगर कोई कहे कि दूसरी गेंदें भी है। एंड अल्टीमेट स्टैकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय, क्योंकि गेंद का खोना इतना महत्वपूर्ण नहीं है कि चिंता किया जाए। एज ही स्टैंड्स रिजिड ट्रेमलिंग स्टेयरिंग डाउन ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर्स वेयर हिज बॉल वेंट, कि अब ये चिंता की विषय नहीं है कि गेंद का खोना इतना कोई महत्वपूर्ण नहीं है। और अंतिम बार दुख से सिहर कर लड़का निश्चल काँप उठता है। ट्रेमलिंग रिजिड, ट्रेमलिंग एंड स्टेयरिंग डाउन, और घूरता हुआ, काँपता हुआ। ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर, हार्बर का मतलब होता है बंदरगाह। वेयर हिज बॉल वेंट, बंदरगाह पर खड़ा अपने समस्त बालपन के दिनों को याद करता हुआ उस स्थान को घूरता है जहाँ उसकी गेंदें गिरी थी। यानी कि गेंद का खोना, ये इस बात को लेकर बच्चा दुखी नहीं है, दुखी उन पुराने दिनों को याद करके कि उस बंदरगाह के किनारे वह जब बॉल खेल रहा था और बाउंस करते हुए वो पानी में गिर जाता है, और जहाँ गिरता है वहाँ वो घूर घूर कर देखता रहता है। वो गेंद के खोने से वो नहीं दुखी है, लेकिन अपने बचपन के दिनों को याद करता हुआ उस स्थानों को घूरता है जहाँ उसकी गेंदें गिरी हुई थी। नेक्स्ट स्टेंजा, आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम अ डिम अनदर बॉल इज वर्थलेस नाउ। अब देखिए, मैं उसमें दखल भी नहीं दूंगा। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, उसमें मैं दखल भी नहीं दूंगा। डिम, DIME, डाइम का मतलब होता है कि 10 सेंट्स।
जैसा कि अमेरिका के 10 सेंट होते हैं, उसी को कहा जाता है। अ डाइम अनदर बॉल इज वर्थलेस। वर्थलेस का मतलब यूजलेस, क्योंकि अब वह पहला उत्तरदायित्व तो महसूस उसने दखल इसलिए नहीं देंगे क्योंकि 10 गेंद की दूसरी बॉल क्या है, यूजलेस है। अनदर बॉल इज वर्थलेस, यूजलेस। नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि अब वह पहला उत्तरदायित्व तो महसूस करता है। फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपना पहला उत्तरदायित्व तो क्या महसूस करता है। इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजिशन, वर्ल्ड ऑफ पोजिशन पीपल विल टेक बॉल्स, अधिकार में लेने वाले संसार में, यानी कि अब उसे महसूस होता है कि यहाँ अपनी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ में आई। इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजिशन एंड पीपल विल टेक बॉल्स, लोग छोटे लड़के जो लोग गेंद लेंगे। बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, और गेंदे हैं तो सदा अक्सर गुम होएगी ही, गायब होगी ही। लिटिल बॉय एंड लॉस्ट ऑलवेज लिटिल बॉय एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक। मनी इज एक्सटर्नल, कोई गेंद वापस नहीं खरीदता। धन तो बाहरी वस्तु है, एक्सटर्नल, बाहरी है, आउटर है। इसमें क्या, गेंद तो खरीदा जा सकता है, लेकिन उन पुरानी यादों को फिर से नहीं खरीदा जा सकता। इस तरह से थर्ड स्टेंजा में बताने की कोशिश किया गया कि मैं उसमें दखल नहीं दूंगा, क्योंकि 10 सेंट की दूसरी गेंद बिल्कुल व्यर्थ है, और अब वह पहला उत्तरदायित्व तो महसूस करता है और अधिकार में लेने वाले संसार में। और छोटे लड़के लोग गेंद लेंगे, गेंदें अक्सर गुम होगी, गायब होगी, और कोई गेंद वापस नहीं खरीदता। ये तो एक्सटर्नल चीज़ें हैं, बाहरी वस्तुएं हैं। नेक्स्ट फोर्थ स्टेंजा, ही इज लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डिस्परेट आइज। अब देखिए, ही इज लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डिस्परेट आइज द एपिस्टीमोलॉजी। अब देखिए, एपिस्टीमोलॉजी of loss, how to stand up, knowing what every man must one day know and most know many days how to stand up। अब देखिए यहाँ, अब यहाँ डिस्परेट आइज का मतलब क्या, कि बहुत ही हताशा हो जाना, निराश हो जाना। और एपिस्टीमोलॉजी ऑफ लॉस का मतलब हुआ क्या, कि कुछ खोने का क्या अर्थ है, खोने की प्रकृति समझना। ये यहाँ बोलने की ज़रूरत पड़ी कवि को, यानी कि उन हताश आंखों के पीछे वह सीख रहा है। बॉल के खोने से उसके अंदर कुछ सीखने की प्रवृत्ति जागृत हुई कि खोने का क्या अर्थ है और कैसे उसे सहन करना है, जानते हुए कि हर इंसान को यह जानना है और कई बहुत दिनों से जानते भी हैं कि कुछ खोना कैसे सहन करना है। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन दैट इज़ कि ही इज़ लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डिस्परेट आइज, उन हताश आँखों के पीछे ही इज़ लर्निंग, वह सीख रहा है, वेल बिहाइंड हिज डिस्परेट आइज द एपिस्टीमोलॉजी ऑफ लॉस, कि किसी भी चीज़ का उसे कैसे सहन करना है। हाउ टू स्टैंड अप, कि जानते हुए कि हर इंसान को यह जाना। नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट, नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट, कि हर इंसान को यह जानना है। एंड मस्ट नो मेनी डेज, और कई बहुत दिनों से जानते भी हैं। हाउ टू स्टैंड अप, कि कुछ खोना कैसे सहन करना है, उसे कैसे अपने अंदर जागृत करना है। तो बच्चों, बहुत ही सिंपल वे में कवि ने यहाँ बताई कि गेंद तो गिरी थी और वहाँ उनके बचपन के दिनों को जो उसने बंदरगाह पे बिताए थे, सारे विचार वही दोहराए जा रहे थे, सारी बातें उनके मन में वही आ रही थी। कि ऐसे में कवि के कहने का तात्पर्य है कि लड़का गेंद खोने से क्या सीखता है, और इसका व्याख्या उन्होंने करने की कोशिश भी की। द पोएट सीज दैट फ्रॉम द लॉस ऑफ द आइज बॉयज लर्निंग हाउ टू स्टैंड अप, कि गेंद खोने के बाद बच्चा सीख लेता है कि हाउ टू स्टैंड अप, कि कैसे उसे सहन करना है। द लॉस इन अदर वर्ड्स हाउ टू बियर द लॉस, एंड इन लाइफ वन हैज़ टू लॉस मेनी थिंग्स वन इज़ अटैच्ड टू। जीवन में बहुत ऐसी चीज़ें आती हैं जो खोना पड़ता है और जो उनका बहुत प्रिय होता है। एंड वन मस्ट लर्न ऑफ हिज ओन हाउ नॉट टू गेट दिस हर्टेन एंड गिव ग्रीफ स्ट्राइकन, और व्यक्ति को उस समय अपने आप में शांति का भाव रखते हुए, उसे बर्दाश्त करते हुए उन सारी दुखों को भूल जाना चाहिए। वन मस्ट लर्न टू बियर द लॉस
और हर व्यक्ति को लॉस को सहने की क्षमता होनी चाहिए एंड रिमेन कूल अंडर दिस सर्कमस्टांसेस। ऐसी स्थिति में अपने आप को बिल्कुल शांत रखना चाहिए। एंड इट वॉज गिवन इन दिस लेसन दैट द बॉय वॉज ट्राइंग टू लर्न। और इस लेसन में बच्चा सीखने की कोशिश कर रहा है। तो बच्चों ये था बॉल पोएम। बॉल पोएम में बहुत ही इंटरेस्टेड चीज़ें बताई गई और कोई भी चीज़ किसी भी लोगों से छूट जाए तो इसमें हताश होने की कोई ज़रूरत नहीं, बल्कि उससे सीखना चाहिए कि हमें आगे क्या करना है, उससे कॉप अप विथ द लॉस, माने उस स्थिति से हमें निपटना है, उसे एक्सेप्ट करते हुए हमें उससे निपटना है। तो बच्चों आज आपका ये कंप्लीट हुआ। थैंक यू एंड हैव